उसने अपने हाथों को उठा के दुआ मांगी। पता नहीं दुआ में क्या कहा, एक टिफिन में खाना आ गया। आ सकता है कि नहीं? बोलो भाई, आ सकता है कि नहीं? खाना आ सकता है? बोलो, आ सकता है कि नहीं? एक टिफिन में खाना। अब शेख बारकी की बत्ती जली, इतना पहुंचा हुआ है ये, दुआओं से खाना मंगाता है ये। बाप रे। कहते मैंने खाना खा लिया, सो गए, दिन में सफर किया, फिर शाम हुई तो फिर मैंने कहा मेरे भाई। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। बोले हाथ धुल के आए थे। फिर उसने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए, फिर दुआ मांगी तो एक टिफिन में खाना फिर आ गया। फिर कहते हैं कि यार बड़ा अजीब मामला है, इतना पहुंचा हुआ आदमी, मैं सफर कर रहा हूँ। फिर सो गए, फिर दिन में सफर किया, शाम हुई, तीसरी रात, तो फिर कहते हैं भूख लगी। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, आप हाथ धुल के आओ। तो मैं हाथ धुल के आया, तो फिर दुआ के लिए हाथ उठाया, फिर एक टिफिन में खाना आ गया। कितनी रातें हुई? 3। शेख बारकी कहते हैं लेकिन जब चौथी रात आई तो मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है। उसने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूँ, आज दुआ करने की बारी आपकी है। आज दुआ करने की बारी आपकी है। हंस तो रहे हो, लेकिन अगर यही एरो आपकी तरफ घूम जाता तो कहते क्यों नहीं कि गौस पाक के दम पे भी बात बनती नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि शेख बारकी से उसने कहा सुनो, आज दुआ करने की बारी। तो शेख बारकी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर आप भी हाथ धुल के आओ। बोले कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। जैसे वो हाथ धुल के आए ना, अब शेख बारकी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, पता नहीं क्या कहा, आज 2 टिफिन में खाना आ गया। 2 टिफिन में खाना। जब 2 टिफिन में खाना आ गया, अरे वाह, तो उनके दोस्त ने इनका हाथ पकड़ा। बोले यार ये तो मुझसे भी ज्यादा पहुंचा हुआ है। उनका हाथ पकड़ा, यूं कहा ठहर मेरे भाई, जरा ये बताना 3 दिन से हम दुआ करके खाना मंगा रहे हैं, एक टिफिन में खाना आता, आज तूने क्या कह दिया कि 2 टिफिन में खाना आ गया? तो शेख बारकी कहते हम थोड़ी कुछ कहे, हमने सिर्फ इतना कहा ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जिसके सदके में 3 दिन से ये मंगाते हैं। सुभान अल्लाह। जिसके सदके में 3 दिन से, मैं तो इधर एरो घुमा दिया, मुझे क्या मालूम क्या होता है, मैं तो बस आपकी तरफ घुमा दिया। इतना सुना तो वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो शेख बारकी ने उनका हाथ पकड़ा और ठहर ना मेरे भाई, जरा ये तो बता तुम 3 दिन से किसके वसीले से दुआ करके खाने मंगाते थे? देखना कितने लोग जिंदा और होशो हवास के साथ बैठे हुए हैं। जैसे उनका हाथ पकड़ा शेख बारकी ने, बोले बताना भाई तुम 3 दिन से किसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाते थे? उसने कहा यार मैं भी कुछ नहीं कहता था, मैं तो सिर्फ इतना कहता था ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के मोहल्ले में गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसका उर्स है? हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये किसका उर्स है? या ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आजम का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई है। शाकिर भाई, आप सरकार सुल्तान आरिफ मियां का फैज पाए हुए, ये शेर अल्लामा सईद अख्तर साहब का, भोजपुर के, इन्होंने ये कलाम हुजूर मुफ्ती आजम की मौजूदगी में पढ़ा था। ठीक है, ये शेर इसमें जब पढ़ा तो हुजूर मुफ्ती आजम ने मना फरमाया, रुको इसको यूं कर लो, यूं कर लो। शेर क्या है? न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, फिदा याने बरेली की मदीने तक रसाई है। फिदा याने जो बरेली पे फिदा, ठीक है, ठीक है, ज़हन रखना हाजिर।
हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते क्या कहा, तो अल्लामा सईद अख्तर साहब ने पढ़ा इसको, न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, फिदा याने बरेली की मदीने तक रसाई है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते नहीं नहीं नहीं, इसको यूं कर लो। अब जो शेर कहते हैं वो जानेंगे, उलमा जानेंगे, आप जानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं फिदा याने बरेली, ये बड़ा मनसब है, बड़ी पोस्ट है। अगर कहना है तो ये कहो, न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, गदा याने बरेली की मदीने तक रसा। गदा याने बरेली, आप ही गुलामा ने बरेली की। अल्लाह अल्लाह, न छेड़े गर्दिशे अय्याम। तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आजम का, न जाने क्यों रुखे गौसुल बरा की याद आई। अल्लाह अल्लाह। मालूम है शेख बारकी ने कहा, इतना सुना ना, इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे। तो उनके दोस्त ने कहा यार रोते क्यों हो, तो शेख बारकी बोले तुम 3 दिन से जिसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाते थे वो बारकी मैं ही हूं, वो बारकी मैं ही हूं। ऐसा करना मेरे भाई। उसने कहा क्या, कहा तुम चले जाओ मक्का शरीफ, मैं चला वापस बगदाद शरीफ। तुम जाओ मक्के शरीफ, मैं चला। बोले क्यों क्यों क्यों, तो शेख बारकी रो के बोले 20 साल हो गए गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते, आज तक मैं यही सोचता रहा कि मुझे तो बगदाद वाले भी नहीं जानते। आज मुझे पहली मर्तबा पता चला है कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। तो अगर मुझे कोई जानता है तो ये दहलीज़ गौस आज़म का सदका है, वरना मेरी औकात मेरी बिसात क्या है। मैं जान दे सकता हूँ गौस पाक की दहलीज नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये कह के शेख बारकी वापस आए और उनकी जो मज़ार शरीफ है शाकिर भाई, मरकद खुलानी, देखिए मरकद खुलानी, जब आप गौस पाक के दरबार से निकलेंगे शारे सादुल होटल की तरफ आएंगे तो आधे किलोमीटर पर मरकद खुलानी है। मरकद खुलानी से आगे जाके बाएं तरफ जाएंगे तो इमाम हुसैन की 2 शहजादियाँ हैं, उनके ख़ानदान की, उनकी मज़ार शरीफ मैं वहाँ पर गया हूँ। करीब में एक मस्जिद है जिसे बारकी मस्जिद बोलते हैं, वहीं पर उनकी मज़ार शरीफ थी। चंगेज़ खां के अटैक के दौर में मज़ारात की बेहुरमती की गई है, लेकिन शेख बारकी के नाम की मस्जिद अभी भी मौजूद है। कभी इंशाल्लाह इसके बाद हम सबका सफ़र हुआ तो सच्चों के सरदार है शेख अब्दुल कादिर, सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया गया और सच्चों के सरदार हैं शेख अब्दुल कादिर। बहुत सारी बातें हैं और आप जैसे सुनने वाले हो तो कई दिन तक जलसा चलता। देर में मैं माइक पर आया, जिनको जाना था, मैं कभी लोग तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है कर ले वो, लेकिन आप जो बैठे रहे दुआ करो। अब ये ऐसे ही हम लोग बगदाद शरीफ में बैठे हुए नजर आएंगे, अपने दरवाजे पर गौस पाक की नियाज करना इंशाअल्लाह, हाँ तो उठा के बोलो इंशाअल्लाह, गौस पाक का नियाज करते रहना इंशाअल्लाह। मोहतरम शाकिर साहब के पास, हाजी साहब के पास में गौस पाक के लंगर खाने का चावल है, 2-4 दाने चावल के ले लीजिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। कभी एक दाना ही बच्चियों की शादी में उसको डेग में डाल देना, एक दाना किसी अपने बिरयानी चावल में फातिहा के लिए डाल देना, उसको खाना इंशाअल्लाह। बगदाद शरीफ ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गौस पाक के लंगर खाने की बड़ी तासीर है। शेख अब्दुल करीम बयारवी मुहद्दिस इराक़ फरमाते थे, गौस पाक के लंगर खाने का जो शोरबा है ये जमजम के बराबर है। ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, 2005 में इंतकाल किया, जिनको मुफ्ती इराक़ मुहद्दिस इराक़ कहा जाता है। मरकद जिलानी में इनकी मज़ार शरीफ है, मरकद जिलानी में जहाँ खजूरों के पेड़ है ना, वहीं पर। मैं फातिमा खाला मुझे उनके यहाँ ले गई थी। शेख अब्दुल करीम बयारवी बहुत ज़बरदस्त वली कामिल बुजुर्ग थे, सुभान अल्लाह। इनसे किसी ने पूछा, हुजूर गौस पाक ने फरमाया था जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है, क्यों कहा था? तो शेख अब्दुल करीम फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने मदीने वाले आका को बारहा इस गली से गुजरते हुए देखा है। तो सुनने वालों को बस समझ में आ गया, ये जो रहगुजर जन्नत की बनी है ना, ये कदम नाज़े मुस्तफ़ा की बरकत से बनी है। अल्लाह, ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले आज या इससे पहले इसके बाद में कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, फिर कभी किसी मौके पर आऊँगा तो बात करूँगा। तब आप आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो जहाँ रहेंगे मैं वहीं आऊँगा इंशाअल्लाह।
गौस पाक की बातें दौड़ा दौड़ा के सुनाऊंगा इंशाल्लाह, घर घर जाके सुनाऊंगा इंशाल्लाह, हर दरवाजे पर बैठ के गौस पाक की बातें होंगी इंशाल्लाह। एक कलाम पढ़ेंगे मेरे दोस्त सलमान रजा साहब, अभी अभी अलहाज शाकिर साहब किबला के साथ हम सब साथ में गए थे, और नवंबर के महीने में उस मुबारक सफर में मुहतरम सलमान रजा, इनसे पहले वो मनकबत शरीफ सुने जो गौस पाक की शान में, जिसको इन्होंने बगदाद शरीफ में बहुत पढ़ा है, उसके बाद इंशाल्लाह आप हज़रात के इंतखाब पर डिपेंड होगा। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।